ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्द्वैतं साग्धूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरत्स्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तत्त्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीये तुरीयो कथितो यदावरो नाभिस्तथा पंचमैव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं
भजामहे भागवता स्वरूपं भजामहे भागवता स्वरूपं। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में नवम अध्याय पूर्ण हो चुका है और हम दसम अध्याय की ओर अग्रसर करेंगे। दसम अध्याय का प्रथम श्लोक देख रहे हैं। श्री नारद उवाच भक्ति योगस्य तत्सर्वम् अंतराय अर्भका। भक्ति योगस्य तत्सर्वम् अंतराय तयार्भका। मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमानम् उवाचः। भक्ति योगस्य तत्सर्वम् अंतराय तयार्भकाः। मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमानम् उवाचः। भक्ति योगस्य तत्सर्वम् अंतराय तयार्भकाः। मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमानम् उवाचः। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री नारद उवाचा, नारद मुनि ने कहा, भक्ति योगस्य, भक्ति के नियम का, तत् वे नरसिंह देव द्वारा दिए गए वर, सर्वम उनमें से प्रत्येक, अंतराय तया अवरोध होने से भक्ति योग के पथ पर, अर्भकः बालक रूप प्रहलाद महाराज, मन्यमानः मानते हुए, हृषीकेशम नृसिंह देव को, स्मयमानः मुस्कुराते हुए, उवाच कहा, हा भूतकाल में। नारद मुनि ने आगे कहा, आप लोग कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराते जाइए। नारद मुनि ने आगे कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज बालक थे, किंतु जब उन्होंने नरसिंह देव द्वारा दिए गए वरों को सुना तो उन्होंने इन्हें भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा। तब वे विनीत भाव से मुस्कुराए और इस तरह बोले। तात्पर्य, भक्तिमय सेवा का परम लक्ष्य भौतिक उपलब्धियां नहीं है, अपितु भगवत प्रेम है। इसलिए प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अमरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज तथा अनेक भक्त राजाओं ने अत्यंत ऐश्वर्यवान होते हुए भी इस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाया, अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं। वस्तुतः भौतिक ऐश्वर्य का स्वामित्व सदैव भयावह है, क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य के वशीभूत होकर मनुष्य भक्ति से पथभ्रष्ट हो सकता है। तो भी शुद्ध भक्त कहीं भी भौतिक ऐश्वर्य से भ्रमित नहीं होता। अन्नाभिलाषिता शून्यम भक्तिरसामृत सिंधु। इसके विपरीत उसके पास जो कुछ भी रहता है उसे वह 100% भगवान की सेवा में लगाता है। जब कोई भौतिक संपत्ति से आकृष्ट होता है तो इस संपत्ति को माया के द्वारा प्रदत्त माना चाहिए, किंतु जब वह इस संपत्ति का पूरा उपयोग
भगवत सेवा में करता है तो उसे ईश्वर का उपहार या भक्ति को संवर्धित करने के लिए कृष्ण प्रदत्त सुविधा जानता है, मानना चाहिए। भक्ति योगस्य तत्सर्वम अंतराय तयार्भकः मन्यमानो हृषिकेशम स्मयमानम उवाचः। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवगण और सभी वैष्णवियाँ, सभी के चरणारविंद में दास कोटि कोटि नमन करता है। कृपालेश प्रार्थम, क्योंकि वैष्णव की कृपा से ही जीव का अधोगति से उन्नत की स्थिति में जा सकता है। तो आप लोग सभी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि दान करें। पूर्व अध्याय में हमने प्रहलाद महाराज की स्तुतियों को सुना, बड़ी ही दिव्य स्तुति थी। इस अध्याय में जो प्रहलाद महाराज है वह भगवान के द्वारा वर दिए गए, भगवान वर देना चाह रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज के हृदय में क्या भाव है उस भाव को उनके गुरु श्री नारद मुनि व्यक्त कर रहे हैं। एक्चुअली ये कथा नारद मुनि ही सुना रहे हैं, अपने शिष्य की ही कथा सुना रहे हैं। नारद मुनि के बहुत सारे भक्त हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को भक्त बनाया है। हर कोटि के भक्त हो, असुर हो या सुर हो, देवता हो, कोई भी हो, अगर आप श्रीमद् भागवतम को टटोलेंगे तो 90% जितने भी हैं, 90% से भी अधिक लोग हैं, वो नारद मुनि के द्वारा अनुग्रहित हुए हैं। तो नारद मुनि हमारे आदि आचार्य हैं, तो वही इस कथा को कह रहे हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति योगस्य तत्सर्वम। इस श्लोक में एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कहा है कि भक्ति योगस्य, भक्ति योग क्या होता है? जो हम कर रहे हैं नवदा भक्ति, स्मरणम कीर्तनम युक्त जो भक्ति है उसको भक्ति योग कहा जाता है। लेकिन जो केवल ध्यान योग या अष्टांग योग से समाहित जो भक्ति होती है या फिर योग होता है उसको योग साधना कहते हैं। तो भक्ति यानी जिसमें स्मरण यानी श्रवण और स्मरण पूर्वक जो भक्ति की जाएगी वही भक्ति कहलाती है। तो वही कह रहे हैं भक्ति योगस्य तत्सर्वम। प्रहलाद महाराज को शुद्ध भक्ति प्राप्त हो चुकी है। जब व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके बाद ही उसको भौतिक जो लाभ होता है, भौतिक लाभ, पूजा प्रतिष्ठा, इस जगत के जितने भी भोग विलास हैं वो उसको तुच्छ लगने लगते हैं। तुच्छ नहीं लगते, साथ में उसको भजन में अंतराय लगने लगते हैं। यहाँ पे एक अंतराय शब्द प्रयोग किया गया है। तत्सर्वम अंतराय, अंतराय तया अर्वकः, इसको उन्होंने विघ्न ही माना। अगर हम अपने हृदय को टटोलें तो अगर हमें कोई खूब सारा धन धान्य दे रहा है, कोई हमें दंडवत कर रहा है, प्रतिष्ठा कर रहा है, या फिर किसी भी प्रकार का सम्मान कर रहा है, तो हृदय में एक अलग ही दिव्य अनुभूति होने लगती है ना। हमें लगता है कि हाँ हम कोई बड़े हैं और हम भक्ति में कुछ प्रतिष्ठित हो गए हैं। लेकिन देखिए प्रहलाद महाराज अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि भगवान यहाँ उद्धत होकर वर देना चाहते हैं कि बेटा वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए ही यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? उनके हृदय का भाव है, अभी उन्होंने कहना प्रारंभ नहीं किया है। इसके आगामी श्लोक में प्रहलाद महाराज कहना प्रारंभ करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि भक्ति योगस्य तत्सर्वम, यानी भक्ति योग में जो भी चीज़ें हैं, श्रवण कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम दास्यम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम, जो भी कुछ है उन सब के लिए उन्होंने इसको अंतराय माना। किसको अंतराय माना? जो भगवान ने इनको वरदान देने को कहा था, कि वरदान मांगने को कहा था कि बेटा कुछ वरदान मांगो। अंतराय क्या है? अंतराय का मतलब होता है भक्ति में विघ्न। अगर आप भक्ति सामृत सिंधु पढ़ें तो उसमें हमें प्राप्त होता है कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के अंतराय होते हैं, यानी भक्ति में जो विघ्न आते हैं। एक तो होता है पाप उन्मुख, एक होता है पुण्य उन्मुख, एक होता है जो अपराध उन्मुख है, और चौथा होता है भजन उन्मुख। यानी 4 प्रकार के अंतराय। अंतराय मतलब होता है
भजन में विघ्न आना। अगर जो व्यक्ति प्रारंभिक दशा में है भक्ति में, तो उसके पाप और पुण्य ये दोनों ही प्रायः क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि ये भक्ति का स्वभाव है। पाप तो क्षीण हो जाते हैं, पुण्य क्षीण होने में समय लगता है, क्योंकि हरिनाम प्रभु की ऐसी कृपा है कि अगर एक बार भी कि शक्रदेव प्रपन्नोयम, कई श्लोक प्राप्त होते हैं श्रीमद् भागवतम रामायण सब में, कि एक बार भी अगर कोई भगवान को शरणागत हो जाता है तो भगवान कहते हैं अभय ददामि तत्सर्वम, कि उसको मैं सारे अभय प्रदान कर देता हूँ। एतत् मम व्रतः, ऐसा मेरा व्रत है। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भी इस भाव से शरणागत हुआ, ठाकुर को, राधा रानी को प्रणाम किया कि मैं आपका हूँ और आप ही आप देखिए, तो इसका मतलब उसका सब कुछ अब जीरो पे आ गया। पाप जो है वो सारे नष्ट हो गए, लेकिन पुण्य फिर भी बचा रहता है। तो पुण्य के कारण भी कई बार भजन में अवरोध उत्पन्न आते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद एक बड़ा ही उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से गजारूढ़ व्यक्ति, जैसे हमें देखने में लगता है कि पहले, अभी तो हाथियों की सवारी ऐसी होती नहीं, पहले जो राजा महाराजा होते थे या धनाढ्य वर्ग के जो लोग होते थे वो हाथी के ऊपर एकदम मटकते हुए ऐसे चलते थे और एकदम अपना रुतबा झोंकते हुए चलते थे। तो कहने को है कि ये गजारूढ़ हैं, इनको बड़ा आनंद आ रहा होगा, लेकिन चक्रवर्ती पाद वहाँ पे निरूपित करते हैं कि जिस तरीके से गजारूढ़ व्यक्ति को भी श्रम होता है, अब बार बार व्यक्ति हिलता रहेगा तो उसको श्रम तो होगा ना। भले ही व्यक्ति फर्स्ट क्लास एसी में भी ट्रैवल करे या फिर बिजनेस क्लास में फ्लाइट में ट्रैवल करे, लेकिन जो तीर्थ यात्रा का श्रम है वो तो व्यक्ति को होता ही है ना। हम सब इस चीज़ को अनुभव कर चुके हैं। तो ठीक इसी प्रकार से चक्रवर्ती पाद का कहने का ये आशय है कि भजन के मार्ग में जो सुख सुविधाएं होती हैं, या फिर जैसे कोई व्यक्ति अच्छा भक्त है और उसके पूर्व प्रारब्ध जो अच्छा पुण्य है, उसके प्रारब्ध बसात उसके पास 5 करोड़ रुपए आने हैं और कल उसको प्राप्त हो गए। वो अच्छा भजन करता था, 32 माला 64 माला, खूब सेवा भी करता था, लेकिन जैसे ही उसके पास वो धन की प्राप्ति होगी तो क्या होगा, उसका चिंतन चालू हो जाएगा कि अब इसको मैं कैसे व्यवस्था करूं। तो बेचारे का जो अच्छा खासा भजन हो रहा था, कि जिसकी पूरी चेतना ठाकुर की सेवा में, हरिनाम जप में, या वैष्णव सेवा में, या धाम की भ्रमण में, या बिहार में लगी हुई थी, अब उसकी एक अंश में उसकी चेतना कहाँ चली जाएगी, उस जो धन उसको प्राप्त हुआ है 5 करोड़ रुपए, उसमें चली जाएगी। तो यही श्रम को यहाँ पे बताया गया। तो इसी को कहते हैं अंतराय। हमें भले ही लगता है जो व्यक्ति भक्ति में परिपक्व नहीं हुआ है, उसी को लगता है कि ये जो भोग सामग्रियां हैं या जो धन है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, ये बहुत आनंददायक वस्तु है। लेकिन जिस व्यक्ति को भजन का आनंद प्राप्त हो चुका होता है, उसको ये चीजें एकदम विष तुल्य लगती हैं। अतिशयोक्ति नहीं होगी विष तुल्य कहना, क्योंकि उसको जिस वस्तु में आनंद आ रहा है, किस में आनंद आ रहा है, भगवान के नाम में आनंद आ रहा है, भगवान की सेवा में आनंद आ रहा है, तो उस सेवा से वो च्युत होकर, उस सेवा से या फिर कुछ देर अंतराय पाकर या विघ्न पाकर व्यक्ति को अपना अमूल्य समय कहाँ लगाना पड़ता है, सांसारिक गतिविधियों में लगाना पड़ता है। तो ये चीज तो क्या हुई, भजन के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा ही है। लेकिन इस वस्तु को केवल वही अनुभव कर सकता है जो प्रहलाद महाराज जैसा दिव्य स्थिति को प्राप्त हो चुका है। जो व्यक्ति दिव्य स्थिति पर नहीं पहुंचा, उसको ये बात अनुभव नहीं होगी। जैसे हमारी स्थिति अभी कैसी है कि जो वास्तविक वस्तु है, यानी धाम, हरि नाम, भक्तों का संग, जो भक्ति है, ये वास्तविक वस्तु है। और जो अवास्तविक वस्तु है, जो मिथ्या है, जो मिश्रा है, ये जगत है। लेकिन ये जगत ही हमें सुख कर लगता है। जब हमें कुछ धन प्राप्त होता है या कुछ भोग सामग्री प्राप्त होती है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन यत्किंचित भी अगर हमें भजन के लिए कष्ट उठाना पड़े तो वो हमें दुख कर लगता है। लेकिन शुद्ध भक्तों की अगर जीवनी को देखें तो उनकी जीवनी से हमें ये प्राप्त होता है कि भजन में जो दुख उठाया जाता है उनके लिए वही सुख होता है।
हमारी स्थिति एकदम ठीक विपर्य में है, ठीक उल्टी है। लेकिन जो सिद्ध हो चुके हैं, जिनको प्रेमा भक्ति प्राप्त हो चुकी है, उनके लिए ये बड़ा ही सरल मार्ग हो जाता है। लेकिन हमारे जैसे जो अभी विषय अंधकूप में पड़े हुए हैं, जिनकी चेतना अभी विषय उन्मुख है, उनके लिए एकदम उल्टी बात हो जाती है, उनको लिए बड़ा कष्टकर होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि प्रहलाद महाराज की जो दिव्य स्थिति है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, हमें क्या लगता है कि जितने भी लोग हैं पहले से एकदम परिपक्व होके आए हैं, है ना। तो हम ऐसा सोचते हैं कि शायद हमारे लिए ये सब नहीं है। हम तो देखो कितने साल से, 5-10 साल से लगे हुए हैं भजन मार्ग में, खूब जप भी कर रहे हैं, केवल प्रसाद ही खाते हैं, केवल भक्तों के संग में रहते हैं। लेकिन फिर भी अब ध्रुव महाराज को केवल 6 महीने में वो दिव्य स्थिति प्राप्त हो गई। तो लोगों को लगता है कि इनको हो गई, हमें थोड़ी होगी, है ना। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि ध्रुव महाराज को ये दिव्य स्थिति केवल 6 महीने में प्राप्त हो गई, हमें थोड़ी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जिस स्थान पर बैठे हैं श्रीमद् वृंदावन धाम में, यह चिन्मय धाम है। अगर यहाँ पे हम अनन्य रूप से एकांतिक भक्ति करें, एकांतिक भक्ति का अर्थ अकेले भक्ति करने का मतलब नहीं होता, यानी एक तांता से भक्ति करें, तो हमें वही सिद्धि जो ध्रुव महाराज को 6 महीने में हुई थी, आपको 2 दिन में भी हो सकती है, एक एकादशी के व्रत में हो सकती है, 1 घंटे में भी हो सकती है। कहना सरल है, करना कठिन है। क्योंकि मुख्य वस्तु क्या है कि हमारा जो चित्त है वो क्या प्राप्त करना चाहता है। जब हम भक्ति मार्ग पे ऊपर चल रहे हैं तो सबसे पहले ध्येय को हमें निर्धारित करना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है। होता क्या है कि जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो बड़ा खूब आनंद आता है, जप में भी खूब रुचि रहती है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ने में भी रुचि रहती है। जब व्यक्ति वृंदावन आने के लिए आतुर रहता है, जब कहीं दूर देश में रहता है तो सोचता है कि कब मैं वृंदावन में जाऊंगा और नित्य भगवान की जो लीला स्थलियाँ हैं उनको देखूंगा और वृंदावन भाव में रहूंगा। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि एक प्रतिष्ठित परंपरा में हमें दीक्षा प्राप्त हुई है, शिक्षा भी प्राप्त हो रही है, लेकिन जो वस्तु बोली जा रही है वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई, या फिर उसमें कुछ कमी है। कारण क्या है? कारण यही है कि अनन्यता की कमी है। मैं ये आप सबको नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने लिए ही बोल रहा हूं, क्योंकि अनन्यता की कमी है। अनन्यता जब बढ़ जाएगी, अब अनन्यता कैसे बढ़ाएं? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। जैसे एक श्लोक प्राप्त होता है 2 स्कंद में, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदाहरति तीव्रेण भक्ति योगेन। अब देखिए इस शब्द को, तीव्रेण भक्ति योगेन। भक्ति योग करना है, लेकिन कैसे करना है? तीव्र भक्ति योग। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई आपकी भागवतम में, भगवत गीता में लिखा है कि भगवान भक्ति करने वाले को सब कुछ देते हैं और जो कुछ है उसकी रक्षा भी करते हैं, फिर हमें तो अभी तक प्राप्त नहीं हुई, है ना। कई लोग ऐसा बोलते हैं। हम भी कभी कभी अपने मन में टटोलने लगते हैं कि भाई इतने दिन हो गए, अभी तक जो प्रेम वस्तु है, यानी राधा कृष्ण का जो युगल प्रेम है, जो अनर्पित चरिम भक्ति है, जो चैतन्य महाप्रभु हमें देने आए हैं, उसका तो एक अंश भी हमारे हृदय में हमें अनुभव नहीं हुआ है। तो कहाँ कचाई है? मतलब जो प्रहलाद महाराज की जो स्थिति है, ऐसा नहीं है कि वो प्राप्त नहीं हो सकती, वो हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो अविधेय है, यानी जो प्रोसेस है, वो हमें करनी होगी, तब हमें वो प्रयोजन सिद्ध होगा। हमारा संबंध स्थापित हो चुका है, हमें इतने वरिष्ठ लोगों से संग प्राप्त हो रहा है, इतनी प्रतिष्ठित जो वंश प्रणाली है, यानी जो शिक्षा प्रणाली और दीक्षा प्रणाली है, वो हमें प्राप्त हुई है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से सीधे हम जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हमें अनन्यता प्राप्त नहीं हो रही तो कहाँ कमी है? तो वास्तव में कमी हमारे ही अंदर है। एक बार एक भक्त बता रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। वो कह रहे थे कि 5 प्रकार की कृपाएं होती हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि पहली कृपा होती है भगवत कृपा, भगवान की कृपा। यह कृपा सब लोगों के ऊपर बराबर होती है,
भगवान तो, क्योंकि भगवान तो ये 7वां स्कंद में जो प्रारंभ हुआ था वो यहीं से हुआ था कि व्यक्ति में कभी कि भगवान में द्वेष है क्या, भगवान में निर्घृण्यता और वैषम्यता है क्या, यानी भगवान किसी के प्रति सम है और किसी के प्रति विषम है क्या, कि असुरों को ऐसा देखा जाता है मार रहे हैं, देवताओं को बचा रहे हैं। तो भगवान में ऐसा दोष नहीं है, भगवान सबके लिए समान है। यानी हमारे ऊपर भगवत कृपा है। जो गुरु वर्ग है उनके तो आगे ही लगाया जाता है कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा के सिंधु हैं वो। तो जो व्यक्ति कृपा का सिंधु है मतलब वो सभी के ऊपर बराबर कृपा कर रहा है, ऐसा नहीं है किसी के ऊपर कम कर रहा है, किसी के ऊपर ज़्यादा कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो भगवत कृपा है, गुरु कृपा है, शास्त्र कृपा, शास्त्र भी हमारे ऊपर बराबर कृपा कर रहे हैं, सबके लिए समान है। कोई भी व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ सकता है, उससे लाभान्वित हो सकता है। और क्या है, वैष्णव कृपा सभी जगह है। जितने भी वैष्णव हैं सभी लोग हमें हमेशा भक्ति में अग्रसर करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं कि ये व्यक्ति भले वो खुद ना कर पाए लेकिन दूसरे को बोला कि तुम मंगल आरती जाओ। वो खुद भले ज़्यादा जप ना कर पाए लेकिन दूसरों को यही बोलेगा कि तुम्हें ज़्यादा जप करना चाहिए। तो जितने भी जप करने वाले साधक हैं या भक्ति मार्ग के पथिक हैं वो भी हमें अरे ऊपर कृपा कर ही रहे हैं। लेकिन जो अंतिम कृपा है उसको कहते हैं आत्मकृपा। आत्मकृपा अर्थात जो कृपा हम अपने ऊपर करते हैं, यानी हमें ये वस्तुओं को आत्मसात तो करना होगा ना। जैसे कह रहे हैं कि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पुरम पुरुषम परम, कि पुरुष पर परम पुरुष भगवान जो भगवान कृष्ण है उनको कैसे भजना है, तीव्रेण भक्ति योगेन। जब हम तीव्र भक्ति योग से भजेंगे तो हमें जो प्रहलाद महाराज की स्थिति है या नारद मुनि की जो स्थिति है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। अब नारद मुनि का ही चरित्र आप देखें, नारद मुनि कौन थे पिछले जन्म में, दासी पुत्र थे। उसके पहले कौन थे, उपवर्ण गोप थे, उपवर्ण गंधर्व थे। तो उपवर्ण गंधर्व की योनि में उनको गायन विद्या का अभ्यास था, भगवान का गायन करते थे। लेकिन कभी कभी अब चूंकि गंधर्व योनि में है, गंधर्व योनि में वैसे भी भोग सामग्रियां बहुत अधिक होती हैं, उनके आसपास जो रमणियां थीं उनको आकर्षित करने के लिए वो गायन विद्या का प्रयोग करने लगे थे। ब्रह्मा जी ने साक्षात उनको बुलाया था, लेकिन क्या हुआ आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद उनकी पदच्युति हुई, यानी गंधर्व योनि से दासी पुत्र बन गए कि तुम्हारा जो आचरण है वो गंधर्व तुल्य नहीं है, तुम दासी हो जाओ। तो दासी हो गए, दासी पुत्र हो गए। वहां पे जो विशेष महात्मा लोग थे, ब्रह्मवादी थे, उनका उनको संग प्राप्त हुआ। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदता जुजहा, कि भगवान के जो भक्त हैं उनका उच्चिष्ट खाने के बाद उनको भक्ति प्रतिष्ठित हो गई और इसके बाद अगले कल्प में वह नारद बने। तो देखिए एक साधारण व्यक्ति है ना, क्योंकि देव योनि किसी को भी प्राप्त हो सकती है, हमें भी हो सकती है, उनको भी प्राप्त थी, लेकिन भक्तों के संग का ये महात्मा है कि आज वो नारद मुनि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो ऐसा हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि ये जो जितने भी यहाँ पे दृष्टांत दिए गए हैं या फिर जितने भक्तों के चरित्र श्रीमद् भागवतम या अन्य पुराणों में आते हैं वो एक दिव्य लोक है और हम लोग तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमें उन चीज़ों को आत्मसात करना होगा। प्रहलाद महाराज का चरित्र भी ऐसा ही है। किसी पुराण में उद्धृत है प्रहलाद महाराज का पूर्व चरित्र कि पिछले जन्म में क्या थे। बताते हैं कि प्रहलाद महाराज एक राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे पिछले जन्म में। उनके अंदर बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी। एक बार वो अपनी प्रिया को लेकर, उनकी जो प्रेमिका थी उनको लेकर वन विहार कर रहे थे। अब वन विहार करते करते कहीं एकांत में पहुंचे। एकांत में जब पहुंचे तो वहां पे कहीं पे नरसिंह मंदिर था। नरसिंह मंदिर के समक्ष पहुंचे तो उसी समय उनकी जो प्रिया थी, उनकी जो प्रेयसी थी वो रूठ गई। सौभाग्य से वो दिन एकादशी का था। कई लोग एकादशी कहते हैं, कई लोग नरसिंह चतुर्दशी कहते हैं, जो भी मान लें, एकादशी मान लेते हैं। उस दिन एकादशी था। अब प्रिया ने कुछ खाया नहीं तो अब प्रेमी कैसे खाए। तो वो राजकुमार जो प्रहलाद महाराज हैं पूर्व जन्म में, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। अब देखिए अज्ञात सुकृति कैसी होती है। उस दिन एकादशी था, निराहार रहे, उनको शुद्धा भक्ति प्राप्त हो गई।
एकादशी का एक एकादशी का फल है। उसके बाद दूसरे जन्म में वो कयादू के गर्भ में आते हैं। नारद मुनि के संसर्ग से नारद मुनि कयादू को अपने आश्रम में ले गए थे और खूब उनको ज्ञान दिया। उस समय प्रहलाद महाराज गर्भस्थ थे। गर्भ अवस्था में ही उनको वह दिव्य ज्ञान आत्मसात हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जो ये दिव्य ज्ञान है या भगवत मार्ग है ये आत्मसात नहीं होता, ये किसी भी अवस्था में आत्मसात हो सकता है और किसी भी अवस्था में इसका हमें अनुभूति भी हो सकती है, बस हम इसको अनुभव करना चाहें। अगर हमारी जो चित्त वृत्ति है अगर विषय भोगों की तरफ रहेगी तो फिर हम भगवान या भगवान की जो भक्ति है उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर भगवान की भक्ति का आनंद लेना है तो इस जो विषयासक्ति है इसको छोड़ना होगा और वैराग्य को धारण करना होगा। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को उल्टी लटकना है या हमेशा भूखा रहना है या हमेशा ही कम सोना है, इसको वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य का अर्थ ऐसा बताया गया है कि भक्ति के लिए, जैसे भगवत गीता में बताया कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु, तो युक्त शब्द यहां पे आया है यानी बैलेंस। जब व्यक्ति योग करता है यानी भक्ति योग करता है तो उसको युक्त शैली में विहार, युक्त शैली में आहार, युक्त शैली में स्वप्न यानी कि जो सोना है सारा युक्त होना चाहिए। ना ज्यादा जागे ना ज्यादा कम सोए, ना ज्यादा खाए ना कम खाए। तो तब व्यक्ति को धीरे धीरे जो उसका भजन मार्ग है उसमें वो अग्रसर होता रहेगा। सोचिए जो सांसारिक लोग हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जगत में जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी करते हैं, कोई आपके रिश्तेदार वगैरह होंगे, बंधु बांधव होंगे जो कर रहे होंगे या करा होगा, तो उनसे आप पूछिए कि वो कितना अध्ययन करते हैं। सुनने में आता है 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे केवल एक आसन पर बैठे रहते हैं। मैंने एक जन को देखा है प्रत्यक्ष रूप से, वो केवल 2 दिन में एक बार खाते थे और एक दिन ड्राई फ्रूट खाते थे कि जिससे शारीरिक वेग ना आए उनको और जिससे हम निरंतरता में अध्ययन कर पाए। सोचिए इस जगत की छोटी सी नौकरी पाने के लिए व्यक्ति इतना परिश्रम कर रहा है, तो हमें क्या भगवान का जो अनिर्वचनीय जो कृष्ण प्रेम माधुर्य है उसको पाने के लिए कुछ ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है? तो हमें जो भगवान कहते हैं कि मैं ददामी बुद्धि योगम, तो मैं बुद्धि योग देता हूं, ऐसा नहीं कि हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन व्यक्ति अनन्यास चिंतो माम, ये तो करे, अनन्य रूप से भगवान का चिंतन तो करे। तो जब व्यक्ति, इसलिए यहां पे जो सारी व्याख्या हो रही थी वो अंतराय शब्द के लिए हो रही थी कि अंतराय मतलब भजन में जो विघ्न आ गया है अब उसको हम निवारण कैसे करें। तो हम बात कर रहे थे पुण्य वाली कि ये पुण्य के जितने भी पुण्य से भी विघ्न आता है, बहुत अधिक धन आ जाए, बहुत अधिक प्रतिष्ठा आ जाए, बहुत अधिक मान सम्मान होना लगे, बहुत अधिक भोग सामग्री हमारे पास हो, तो ये सब भजन में विक्षेप डालता है। तात्पर्य यह है कि उतना ही रहना चाहिए जितने में हमारी चेतना इस ओर ना जाए कि आज क्या खाएं, कल क्या होगा, कल क्या पहनेंगे, तो उतना रहना भी चाहिए। और इतना भी नहीं होना चाहिए कि 4-5 घमरे एकदम कपड़ों से ही भरे हुए हैं और रोज उनको ही आधा 2 घंटा देना पड़ता है उनको व्यवस्थित करने में, तो हमारा फिर भजन कहाँ होगा। तो इसीलिए यहां पे बोल रहे हैं कि हृषिकेशम मन्य मानो अंतराय, कि भगवान ने जो वर देना चाहा उसको प्रहलाद महाराज ने अंतराय माना। पाप के द्वारा कभी कभी जो अंतराय उत्पन्न होते हैं वो तो बड़े भयानक होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अनन्य भक्ति कर रहा है, क्योंकि अनन्य शब्द यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनन्य भजन से सब कुछ निवृत्त हो जाता है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि 4 प्रकार के जो पाप के प्रारब्ध जो अवस्थाएं हैं, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम और प्रारब्ध, ये सब आप जानते ही हैं। कूटम बीजम अर्थात अभी पाप की वासना हृदय में है, पाप किया नहीं। जैसे हृदय में एक विचार आ रहा है कि मैं चोरी करूं या मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जो शास्त्र में निषेध है, तो पहले ये विचार आया, अभी हमने किया नहीं, फिर होगा कि हमने उसको कार्य कर लिया,
तो वो कूटम बीजम, अब उसका बीज आ गया क्योंकि हमने कार्य कर लिया है। अब उसके जो बीज आ गए हैं वो अब फलोन्मुख होंगे। तो अप्रारब्धम यानी वो प्रारब्ध के रूप में अभी नहीं आया है अभी, लेकिन अप्रारब्ध की अवस्था ऐसी है। कूटम बीजम को आप ऐसे समझिए कि हमारे जो बाण हैं वो तर्कस में रखे हुए हैं, लेकिन अभी हमने उसका प्रयोग करना प्रारंभ नहीं किया है। दूसरा जो उदाहरण है अप्रारब्ध, यानी हमने अपने धनुष के ऊपर बाण का संधान कर लिया है, और प्रारब्ध क्या है कि धनुष के ऊपर से जो बाण है वो निकल चुका है। ज्ञान मार्ग में इतनी शक्ति नहीं होती, भगवत गीता का आप देखिए 5वां अध्याय, तो वहां पे प्राप्त होता है कि ज्ञान मार्ग में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रारब्ध को नाश कर सके, क्योंकि ज्ञान मार्ग कूट बीज और अप्रारब्ध को नष्ट कर सकता है, लेकिन जो प्रारब्ध अवस्था है उसको नष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन भक्ति में, और भक्ति में भी कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति। तो अनन्य व्यक्ति से ही व्यक्ति क्या कर सकता है, इस प्रारब्ध दशा को भी, यानी हमें कुछ ऐसी दुर्घटना होने वाली है या फिर हमें कुछ ऐसा प्रारब्ध आने वाला है जिससे हमारा भजन बिगड़ सकता है, हमारा जप है वो बाधित होगा, हमारी चेतना बाधित हो गई। लेकिन अगर व्यक्ति अनन्य भक्ति कर रहा है, अनन्य भक्ति के क्या सोपान है कि हर समय प्रभु का चिंतन होना। अब जैसे श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो इतनी सुंदर व्यवस्था दी गई है, आप अगर सभी, आप तो वृंदावन में रहते हैं, लगभग सभी संप्रदायों के विषय में सभी को ज्ञात है कि कौन कैसा किस प्रकार का भजन करता है। अब अगर हम गौड़ीय पद्धति देखें जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा या पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा जो निर्धारित की गई है, आप देखिए 1 मिनट के लिए भी, 1 क्षण के लिए भी आपका जो मन होगा यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। व्यक्ति प्रातः वेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, सीधे ही जाके साक्षात श्री जी का, ठाकुर जी का दर्शन करता है, उसके उपरांत जप करने लगता है, तदुपरांत गुरु की वंदना करता है, श्रीमद् भागवतम सुनता है, तदुपरांत श्री कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करता है, तदुपरांत दिन में जो जो सेवाएं नियुक्त की गई हैं, जिसकी जो भी शीघ्र सेवा है, विग्रह सेवा या फिर मंदिर संचालन में जो भी सेवा है उसको वो करता है। तत्पश्चात संध्या वेला में श्रीमद् भगवद गीता या अन्य ग्रंथों का अध्ययन करता है या श्रवण करता है। फिर उसके उपरांत संध्या आरती इत्यादि करके पुनः शयन करता है। देखिए कहाँ अवकाश है। मैं एक दिन एक संत से मिला वृंदावन में, किसी दूसरे संप्रदाय के थे, लेकिन उन्होंने जो बात इस्कॉन और श्रील प्रभुपाद के लेके ही, उससे मेरा हृदय एकदम गदगद हो गया और माथा ऐसा ऊंचा हो गया कि लग रहा था कि हाँ, हम उस परंपरा के लोग हैं जो वास्तव में सही है। उन्होंने बात कही कि वास्तव में जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देना चाहते थे वो केवल इस्कॉन ही कर रहा है। जगत में और जितने भी संप्रदाय हैं, चैतन्य महाप्रभु जुड़े हुए कई लोग हैं, नित्यानंद वंश है, अद्वैत वंश है, बाबाजी लोग हैं, कई सारे लोग हैं, कई अन्य अन्य लोगों ने भी अपने अपने तरीके से संप्रदाय खोले हैं, यानी संस्थाएं खोली हैं, लेकिन सभी जगह कुछ ना कुछ दोष है। आप जैसे जो गोसाई लोग हैं, तो वहां पे आपको विग्रह सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता, तो वहां पे गोस्वामीवाद आ गया। जहाँ पे बाबाजी लोग हैं वहाँ बाबाजीवाद आ गया कि भाई हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं और कोई भजन नहीं कर सकता, जब तक आप बाबाजी दीक्षा नहीं लोगे आपका भजन ही नहीं है। जो अन्य लोग हैं जो नित्यानंद वंश या अद्वैत वंश या उसमें है, वो कहते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी लोगों को विग्रह सेवा का अवसर नहीं मिलता। केवल एक श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो ये संस्था बनाई गई है, इसमें हर, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे बालक हो या वृद्ध हो, चाहे सन्यासी हो चाहे ग्रस्त हो, सभी के लिए भक्ति में समान अधिकार दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति श्री विग्रह के गर्भगृह में जा सकता है और विग्रह सेवा कर सकता है अगर वो अधिकारी है तो। माताओं के लिए भी पूर्ण सेवा नियोजित है, कोई भी भगवान के लिए रसोई कर सकता है अगर वो योग्य है तो। ये सार गर्भिता जो हमें प्रदान की है वो इस संप्रदाय में हमें प्राप्त हुई है। नहीं तो आप बाकी जगह जाके देखिए, आप ऐसा लगेगा कि आप कहीं दूर हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक अनुभव होगा कि जो वस्तु श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई है वो एकदम अमूल्य और एकदम अचूक वस्तु है, बस उसको अच्छे से करना है। अब बात आती है अनन्यता बढ़ाने की, है ना, क्योंकि अनन्यता जब तक बढ़ेगी नहीं, जब तक भजन में आनंद भी नहीं आएगा।
तो हमें कुछ एक ऐसी वस्तु पकड़नी होगी जिसमें हमें लोभ उत्पन्न हो गया हो। लोभ क्या होता है पहले उसको समझिए। लोभ क्या वस्तु है? जैसे स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है, तो पुरुष को यह लोभ रहता है कि मैं उस अमुक स्त्री का दर्शन करूं, या स्त्री को लोभ रहता है कि मैं अमुक पुरुष का दर्शन करूं, क्योंकि वहां पे आसक्ति हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार से हर एक जो साधक है उसके अंतर हृदय में भगवान अलग अलग प्रकार से उसको आसक्ति को पोषित करते हैं। जैसे कुछ साधक होते हैं उनको श्रीमद् भागवतम पढ़ने में बड़ा रस आता है, वो कई घंटे भागवतम पढ़ सकते हैं। कई साधक होते हैं कि उनको भगवान की अर्चा विग्रह सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। 20 साल से 25 साल से केवल एक ही सेवा कर रहे हैं कि सुबह अर्चन करते हैं, शाम को पूजन करते हैं, दिन में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। इसका मतलब है उनकी जो अभीष्ट है वो क्या है? वो इस प्रकार की सेवा है। किसी किसी संतों की या भक्तों की नाम रुचि में बड़ी अच्छे उनको आनंद आता है। तो ऐसी हमारी जो भी भजन उन्मुख रुचि है उनको करने का प्रयास करना चाहिए और उनको ढूंढने का पहले प्रयास करना चाहिए। अगर हमने इस बात का आविष्कार कर लिया कि हमें किस वस्तु में भगवान की जो नवदा भक्ति है या श्री रूप गोस्वामी पाद ने जो भक्ति के 64 अंग बताए हैं उसमें किस एक वस्तु में हमें सबसे ज्यादा रुचि आती है, उसको बस पकड़ लेना है हमें, और उसको पकड़ के फिर उसको ही सींचना प्रारंभ कर दें। जैसे कई संत हमने देखे, कई वैष्णव को देखा, उनको तुलसी महारानी की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। वो दिन भर तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, उनको गुड़ाई करना, उनकी सींचना, तो वहां से भक्ति प्राप्त उनको हो गई है, क्योंकि उनको उसमें उस सेवा में आनंद आने लगा है। तो कोई भी सेवा छोटी नहीं है, कोई भी बड़ी नहीं है। आपको बस अपना अंतर हृदय टटोलना है कि आपको किस में सबसे ज्यादा रुचि है, और जिसमें रुचि है फिर उसको आप पोषित करते जाएं। भक्ति मार्ग में श्रवण कीर्तन तो देखिए सभी के लिए है। आप किसी को देख लीजिए, चाहे वो परीक्षित महाराज हो, चाहे सुखदेव महाराज हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो। जब प्रहलाद महाराज भी भले चिंतन के आचार्य हैं, स्मरण के आचार्य हैं, लेकिन जब कथा कहने लगते हैं तो एकदम कथा कहते हैं। तो जो भी संत है श्रवण कीर्तन में सबसे जो प्रमुख सोपान है अनन्य भक्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो लोभ उत्पन्न होगा, जैसे आप लोगों ने श्रीमद् भागवतम का जो महात्म्य है वो सुना होगा। महात्म्य में एक बड़ा अच्छा दृष्टांत देखने को मिलता है। अभी 2-4 दिन पहले प्रभु जी बोल रहे थे कि भक्ति हर किसी को तार सकती है और सभी को शुद्ध अवस्था तक प्राप्त करा सकती है, लेकिन कपटी को कभी नहीं कराती है ना। उन्होंने उदाहरण दिया था, बड़ा अच्छा उदाहरण लगा था मुझे, कि जो धुंधली थी, धुंधकारी की जो माता, उसके अंदर कपट था। कपट होने के कारण उसको शुद्धा भक्ति या उसका कल्याण नहीं हुआ, उसको भक्ति नहीं, धुंधकारी को प्राप्त हुई, गोकर्ण को भक्ति प्राप्त हुई, आत्मदेव को भी भक्ति प्राप्त हुई। तो आप भले ही मुमुक्षु हो या फिर आप योगी हो या फिर आपके अंदर भोग वासना भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हृदय में कितने भी, हाँ बताइए मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, लेकिन आप बताइए मैं कैसे भक्ति प्राप्त कर सकता हूं। तो हृदय में कपटता जिसने रखी उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो अनन्यता को अगर बढ़ाना है तो कपट मुक्त होकर हमें भक्ति आचरण करना होगा। तो वही यहां पे बता रहे हैं। फिर आगे जाके इस श्लोक में प्रहलाद महाराज ने बताया स्मयमान। स्मयमान मतलब हंसते हुए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। हंसने का क्या तात्पर्य है? तो आचार्य पादों ने कई भाव इसके दिए हैं कि प्रहलाद महाराज हंस क्यों रहे हैं। कि जब नरसिंह देव भगवान ने कहा कि वर मांगो, तो प्रहलाद महाराज एकदम मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने का कारण क्या है? तो आचार्यों ने बताया कि प्रहलाद महाराज मन ही मन सोच रहे हैं कि हे प्रभु, क्या आप मुझे मंदबुद्धि जान के, असुर पुत्र जान के मेरी परीक्षा लेना चाहते हो क्या? ये इनका भाव है। बंसीधर जी और बाकी आचार्यों ने ऐसा भाव लिया है कि हे प्रभु, आप मेरे अंतर आदमी हो, आप मेरे अंतर आत्मा में विराजमान हो, आप तो जानते ही हो कि मुझे क्या अभीष्ट है ना, आपको पूछने की क्या आवश्यकता है। अब भाई जो नहीं जानता है वो पूछे तो बात अलग है। अब भगवान तो सबके अंतर हृदय में विराजमान है। जब अंतर हृदय में जो व्यक्ति विराजमान है तो उसको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर आप मुझसे क्यों वर मांगो कह रहे हो। तो ये इनका बात है। हंसने का क्या तात्पर्य है कि आप अंतर हृदय में हो, अंतर हृदय में होने के कारण आपको सर्व ज्ञात है कि मेरी हृदय की वांछा क्या है। तो इसलिए हे प्रभु,
आप मुझे ठगिए मत, आप मुझे ये भौतिक संसार की वस्तुएं बिल्कुल भी मत दीजिए और ना इनका प्रलोभन दीजिए। कई बार भगवान प्रलोभन देके जज करते हैं, जांचते हैं कि ये जो अभी भक्त है कि इसके हृदय में कुछ भोग वासना तो नहीं रह गई। ये तब होता है जब व्यक्ति भक्ति की एकदम पराकाष्ठा में होता है, उससे पहले नहीं होता है। और जब भक्ति की पराकाष्ठा में होता है तभी भगवान क्या करते हैं, भक्तों को या तो सब कुछ दे देते हैं या उससे सब कुछ छीन भी लेते हैं। दोनों चीजें होती हैं। हमारे साथ ना तो सब कुछ देते हैं ना कुछ हमसे लेते हैं, क्योंकि अभी हम पराकाष्ठा की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। आप देखिए बलि महाराज का जो प्रसंग आता है, बलि महाराज को भगवान ने बांध दिया तो ब्रह्मा जी निवेदन करने लगे बलि महाराज के साथ, बलि महाराज के लिए। कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो बलि है इसने आपको सब कुछ तो समर्पित कर दिया है, इसने अपनी त्रिलोकी समर्पित कर दी, अपना सिर अपने आप को तो समर्पित कर दिया, तो आप फिर भी क्यों इससे दुखी हो? अब तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अगर कोई अपने आप को एक बार शरणागत कर देता है, थोड़ा सा जल प्रदान करता है, श्लोक आता है ना कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्केन वा विक्रीडितो आत्मानो भक्तिभ्यो भक्तवत्सलः। कैसे भक्तवत्सल है भगवान कि अगर कोई भक्त भक्ति भाव से एक तुलसी दल मात्रेण, यहां पे दल है, बहुवचन प्रयोग नहीं है, एक ही दल की बात हो रही है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्केन वा, केवल चुल्लू भर जल, तो इतना ही कोई अगर भगवान को प्रदान करता है तो भगवान कहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि विक्रीडितो आत्मानो, भगवान बिक जाते हैं उसके लिए। तो ब्रह्मा जी का कहने का आशा है कि हे प्रभु, इसने तो आपको सर्वस्व सब कुछ दे दिया है, तो फिर आप इसको इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? आपको इसने बलि महाराज को बांध दिया है और आप एकदम इसको ऐसे अपमानित क्यों कर रहे हैं? तो भगवान ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? तो भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मन, हे ब्रह्मा, यम अनुगृणामि तद विशो विधुनोमि, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं तद विषा, विष मतलब जो उसका धन है, उसको क्या करता हूं? विधुनोमि, उसका धन मैं नष्ट कर देता हूं या छीन लेता हूं। स्मरण रखे, जिसके ऊपर भगवान विशेष अनुकंपा करते हैं कि यद अनुगृणामि, जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूं उसका धन छीनता हूं। क्यों छीन लेता हूं? भगवान कारण भी बता रहे हैं यहां पे कि यन मदः पुरुषः स्तब्धः, क्योंकि अगर आप दसम स्कंद का 10वां अध्याय पढ़ें तो उसमें नल कुबेर और मणिग्रीव का प्रसंग आता है। और नल कुबेर और मणिग्रीव के प्रसंग में नारद जी बड़े अच्छे उपदेश देते हैं कि धन दुर्मदांधा, जिसके पास ज्यादा धन रहता है उसके अंदर मान और गर्व बहुत ज्यादा रहता है। बहुत ही कम लोग होते हैं, या विशेष आगे जाके भगवान स्वयं कहते हैं कि जिसके ऊपर मेरी अनुकंपा है वही व्यक्ति केवल धन, ऐश्वर्य, रूप, इनके कारण मदोन्मत्त नहीं होता है। अन्यथा तो व्यक्ति गया, उसके अंदर गर्व, मान, ये सब आई जाएगी, पूजा प्रतिष्ठा की लालसा, गर्व, जैसे ही धन आ जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि यन मदः पुरुषा स्तब्धो, क्योंकि इस धन के कारण ही व्यक्ति क्या हो जाता है? गौरव मान हो जाता है, अहंकार उसका बढ़ जाता है। और अहंकार के कारण व्यक्ति क्या करता है? लोकम माम च अवमन्यते, इस जगत का भी तिरस्कार करने लगता है। जगत में जितने भी लोग हैं उनका वो तिरस्कार करने लगता है कि मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। और यहां तो जगत का तो छोड़ो, मेरा भी तिरस्कार करने लगता है। तो जो व्यक्ति धन दुर्मदांध होता है, तो इसीलिए भगवान भक्तों को कई बार, ऐसा ही प्रसंग अगर आप देखें 10वें स्कंद का 88वां अध्याय है, उस 88वें अध्याय में भगवान कहते हैं, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि जो शिवजी के भक्त हैं वो प्रायः बड़े ऐश्वर्यशाली और बड़े धनवान दिखते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण के या विष्णु भक्त हैं वो प्रायः अकिंचन ही देखे जाते हैं, ऐसा क्यों? तो उस प्रसंग में ये श्लोक आता है, आप लोग सब जानते ही हैं श्लोक। प्रभुपाद जी भी, जब प्रभुपाद जी की 3 बार फैक्ट्री डूब गई और जब वो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे और उन्होंने जब ये श्लोक देखा तो एकदम मानो वो कूदने लगे, आनंदित हो गए कि हाँ, भगवान ने मेरे ऊपर विशेष कृपा की है। तो यस्याम अनुगृणामि तद्धनम हरिष्ये तद्धनम सनेहे,
उससे क्या होता है? तो बोल रहे हैं कि ततो अधनम तजंती अस्या स्वजना दुख दुखितम, कि जब व्यक्ति का धन हरण हो जाता है, धन छीन लिया जाता है, तो समाज, उसके बंधु बांधव, उसके पुत्र, उसकी पत्नी, सब कोई उसको अपने आप ही छोड़ देता है। ये केवल भक्तों के ऊपर ही कृपा होती है, और वही जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वही केवल इसको भक्ति समझता है और कोई नहीं समझता है। तो अगर निष्कर्ष में देखें तो इस अध्याय के सार में ये कही गई है बात, पहले श्लोक के सार में, कि व्यक्ति को अनन्य भक्ति करके ही जो अंतराय हैं भजन के, उनको व्यक्ति क्षीण कर सकता है। और जब अंतराय आने वाले हैं, अंतराय अर्थात जो विघ्न आने वाली हैं, उनको व्यक्ति पहचान भी लेगा। हर कोई अंतराय को पहचान नहीं, क्योंकि विघ्न को पहचान भी वही सकता है जो शुद्ध भक्त हो गया है। नहीं तो वो समझेगा हाँ भगवान ने कितनी कृपा की, 5 करोड़ रुपए भेज दिए। मतलब जो सामान्य होगा वो तो यही समझेगा ना, लेकिन जो शुद्ध भक्त होगा उसके 5 करोड़ जाने के बाद वो समझेगा कि भगवान ने मेरे ऊपर अनुकंपा की है। तो ये भक्ति का अलग अलग चर्या है, अलग अलग इस पर बहुत सारी परिचर्चा है। तो निष्कर्ष में यही होगा कि अनन्य भक्ति करके ही हम प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, इनकी जो स्थिति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए। कपटता का अर्थ होता है दंभ करना, यानी जो हम नहीं हैं वो प्रदर्शित करना। अब जैसे हम कनिष्ठ अधिकारी हैं या मध्यम अधिकारी हैं, लेकिन हम प्रदर्शित करें कि हम उत्तम अधिकारी हैं, तो इसको कपटता कहेंगे। हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य की भावना है, लेकिन हम बाहर ऐसा प्रदर्शित करें कि ये हमारे अंदर नहीं है, इसको कपटता कहते हैं। तो जो नहीं है वो प्रदर्शित करना कपट कहलाता है। किसी और? हाँ बोल रही। प्रश्न और है कि जैसे प्रहलाद महाराज ने एक दिन व्रत किया था निराहार, प्रभु जी हम लोग तो कर ही लेते हैं निराहार, निर्जल एकादशी, तो हमारे ऊपर आज तक ऐसी कृपा नहीं हो पाई कि हमें नारद मुनि जैसे कोई श्रेष्ठ महाजन स्वयं भगवत पार्षद आकर के उपदेश करें और माता के गर्भ से शिक्षाएं मिल जाएं भक्ति में आगे बढ़ने की, जो प्रहलाद महाराज को मिली। तो ये एक प्रभु जी इससे प्रश्न है। इसके अलावा एक प्रश्न और है, आपने बोला प्रभु जी अनन्य चिंतन्तो माम, हमारे पास प्रभु जी अभी 10 बजे के बाद, जो भागवतम के बाद हमारे पास ऑफिस का काम होता है 8 घंटे 9 घंटे, या घर परिवार में भी रहते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको अलग अलग समय देना पड़ता है, तो प्रभु जी अनन्य चिंतन तो कैसे करें? काफी अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए जो प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज हैं, ये नित्य मुक्त नहीं थे, ये हमारे जैसे ही सामान्य जीव थे, लेकिन भगवान की भक्ति के प्रभाव से और भक्त संग के प्रभाव से उनको ये दिव्य स्थान प्राप्त हुआ है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि अनन्यास चिंतु माम ये जनो परिपासते, तो हमारे अगर आप आचार्यों को देखें, जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, तो ऐसा आचरण करने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद जब साकार मलिक और दवीर खास होके हुसैन शाह की सेवा कर रहे थे, तो आपने चैतन्य चरितामृत में सुना ही होगा कि वो भी नित्य श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखा करते थे कि हे प्रभु मैं तो इस संसार को त्यागना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो आपने प्रश्न किया वही उत्तर दिया था कि जिस तरीके से एक परव्यसनी नारी सारा काम करते हुए अपने जार पुरुष का एकांत में चिंतन करते रहती है और जो उसने प्रेम अनुभव अपने जार से प्राप्त किया है उसका स्मरण करके आनंदित होती रहती है, ठीक इसी प्रकार हमें भी सारा संसार में घूमते हुए जो हमें दिव्य अनुभूति प्रेम की प्राप्त हुई है,
या फिर नहीं हुई तो उसकी लालसा में, विरह में, दोनों चीज़ें एक ही है। जैसे हम अभी साधक हैं और हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, हमने मान लिया, लेकिन हमारे अंदर कम से कम उत्कंठा तो हो सकती है ना, क्योंकि उत्कंठा से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। कितनी संख्या में या कितने दिन तक या कितने जन्मों तक भजन किया गया, इससे प्राप्त नहीं होती है ना। जैसे बताया ना कि तत्र लौल्यम एकले मूल्यम जन्म कोटिषु अभी लभ्यते, कि जो लौल्यम है तो कोई भी वस्तु बाधा नहीं है भजन में। जैसे आप जो कार्य कर रहे हैं, तो भगवत गीता का अगर आप 12वां अध्याय पढ़ें तो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, इन 5 श्लोकों में भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर आप उच्चतम स्तर पे नहीं हैं कि हमेशा भगवान का चिंतन कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो आप क्या करें, उससे नीचे स्तर पे आ जाएं कि जो आप कर रहे हैं वो भगवान के लिए करना प्रारंभ कर दें। अगर वैसा भी नहीं कर पा रहे तो जो कुछ किया है वो केवल भगवान को समर्पित कर दें। कुछ नहीं तो कम से कम जो साधन भक्ति के नियम है उनको करें, बाकी जो अपना काम है उसको करें। तो आप देखिए कि आप किस स्तर पे आते हैं। कोई एकदम से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के स्तर पे हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन प्रयास करने से धीरे धीरे उनके चरणारविंद का अनुसरण करने से हम पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अगर हृदय में लौल्यता है तो भले ही आप 6 घंटे 8 घंटे आप सेवा में दे रहे हो, यानी जो जगत की सेवा है उसमें दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके हृदय में लौल्यता है तो आप जो घर आके 1 घंटे भी अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे या 1 मिनट भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो चीज़ अनुभूति हो जाएगी जो आपको 10 घंटे पढ़ के भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हृदय में लौल्यता है। सोचिए, जब हृदय में एक लालसा हो जाती है कि हम गोवर्धन का दर्शन करेंगे, तो जब हम पहुंचते हैं तो फिर वो लालसा फलीभूत होती है, लेकिन आप ऐसे ही पहुंच जाओ तो फिर आपको वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो हृदय में लौल्यता होना सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। तो कोई भी परिप्रेक्ष्य हो, चाहे भले आप भजन कर रहे हो या फिर समाज का कार्य कर रहे हो या फिर व्यवहार जगत का कार्य कर रहे हो, लेकिन अगर हृदय में लौल्यता बनी हुई है तो आपको हर एक क्षण में आनंद आएगा। और हो सकता है कि हम जो सांसारिक काम कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसमें भगवान की संबंधित कुछ भी वस्तु नहीं है, लेकिन उसका फल तो हम भगवान को दे ही सकते हैं ना। हृदय में ये भाव रख सकते हैं कि ये जो हम व्यापार चला रहे हैं, इससे हमारे जो भक्त लोग हैं इनकी हम सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, हमारे जो अनुचर लोग हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, इनकी भजन में हम इनको प्रयोग करेंगे। तो भावना ही प्रधान है भक्ति में। कोई भी कार्य या कैसे किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस भावना से किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण रहता है। हरे कृष्ण।